आज में आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल का ताज़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तब्रेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए हैं। आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल का ताजा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तब्रेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। अब तक की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान पर इसराइल का ताजा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान पर इसराइल का ताजा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तब्रेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। तो आपको बता रहे हैं कि ईरान पर इसराइल का एक और हमला, ताजा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल ने तब्रेज़ में एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए। इसराइल ने तब्रेज़ एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान पर इसराइल का ताजा हमला, शिमाली इलाकों पर शदीद बमबारी की गई। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि इसराइल हमले कर रहा है, अब जवाब देना है ईरान को। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान कब तक जवाब देगा और उसका जवाब कितना भरपूर और ताकतवर होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और पिछले साल की कार्रवाइयां देखें तो उसमें दोनों तरफ से मिसाइल्स का और ड्रोन का हमला होता रहा। और जब अक्टूबर में लास्ट इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम उसने तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान काफ़ी वल्नरेबल था। और आज भी जो इन्होंने इजराइलियों ने अटैक किया है वो आप देखें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि इजराइल के जहाज आए, अपना काम किया और फिर वापस जाके सेफली उन्होंने लैंड कर लिया। जिसका मतलब ये है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर सका। कुछ खबरें ये भी हैं कि इजराइल ने इस हमले से पहले कुछ ड्रोन्स स्मगल कर दिए थे ईरान के अंदर, और फिर इस हमले के दौरान उन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई है जैसे कि पिछले दिनों आपने रशिया यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन ने ड्रोन स्मगल किए रशिया में और फिर जाके उनके बेसिस के साथ उनको खड़ा करके और फिर वहां से अटैक किया गया था। तो ये कुछ उसी तरह की कार्रवाइयां आज भी हमें नजर में आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्या करेगा। देखिए, एक बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट किया है इजराइल ने, वो तो लीडरशिप में क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की, वो उन्होंने उड़ा दी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हजीमत और खिफत की बात है किसी भी मुल्क के लिए। जब लीडरशिप चली जाती है तो फिर वो प्लान्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। बेशक आप नीचे से लीडरशिप को ऊपर ले आए, लेकिन जाहिर बात है कि थोड़ा सा पॉज आ जाता है। तो ईरान एक तो उस सदमे से भी अभी संभलेगा, और ईरान के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जब मैं पिछले साल की कार्रवाइयों पे नज़र डालता हूँ तो वो ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। उनमें से कम ऐसे थे जिन्होंने कोई डैमेज किया, और वो भी कोई खास डैमेज नहीं किया था। तो इस दफा भी कैलिब्रेटेड और डिप्लोमेटिक पाथवे के तहत किए गए हमले थे, क्या आपको लगता है? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा कि वो जिन हमलों की आप जिक्र कर रहे हैं पिछले साल वाली, वो तो बहुत ही ज्यादा कैलिब्रेटेड और डिप्लोमेटिक पाथवे के तहत हमले किए गए थे। जी, वो किए गए थे, लेकिन जब मतलब उनको भी एंटिसिपेट किया गया था ना इजराइल की तरफ से, तो दे वर रेडी। और जब वो रेडी थे तो आपने 200-250 मिसाइल रॉकेट मारे, तो उसमें से काफी सारे इंटरसेप्ट हो गए थे। तो अभी भी इजराइल तैयार है, उसको पता है कि ईरान ने हमला करना है,
तो जाहिर बात है कि उसकी भी तैयारी मुकम्मल होगी। फिर अमेरिका ने भी कहा है कि जी हम इजराइल के दिफा में उसके साथ हैं। तो जरा मुश्किल होगा पेनिट्रेट करना और उस लेवल का नुकसान पहुंचाना जो इजराइल ने ईरान को पहुंचाया। यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो हालात यहाँ पर हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें ईरान का इस कदर नुकसान पहुंचाना इसराइल को बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आ रहा है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय को अपना कीमती वक्त दिया।